श्री हरिवंश ब्रज भूमि प्रेम का दिव्य धाम है। वहाँ निवास करने वाले सभी लोग अपने पूर्व जन्म में अनेक प्रकार के जप तप भजन ध्यान करके परमात्मा के समीप रहने का अधिकार प्राप्त कर चुके थे। साधारण मनुष्य उन्हें ना समझिएगा। इसीलिए उन लोगों ने ब्रज की प्रेम भूमि में पर ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण को सुहृद के रूप में प्राप्त किया था। ब्रज के गोप गोपियाँ गोप कुमार गायें वन के पशु पक्षी सभी प्रेम के मूर्तिमान विग्रह हैं। ब्रज के जो गोकुमार तो सख्य भक्ति के अनुपम उदाहरण है। भगवान के मित्र का नाम क्या क्या है? सुबल है, सुभद्र है, भद्र, मणिभद्र, वरुथप, लोक कृष्ण, श्रीदामा आदि बहुत सारे ब्रज सखाओं के श्री कृष्ण ही जीवन थे। उनके श्री कृष्ण ही प्राण और सर्वस्व थे। वे सभी श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनके साथ दौड़ते, कूदते, गाते, नाचते और भांति भांति के क्रीड़ाएं करते थे। श्याम गाते तो वो तालियां बजाते, कन्हैया नाचते तो वे प्रशंसा करते। श्री कृष्ण की नज़रों से दूर होते ही उनके प्राण तड़पने लगते। जैसे मछली को पानी से निकाल दोगे तो वो तड़पने लगेगी ना, वैसे ही स्थिति होती है। श्री कृष्ण का वे विभिन्न वन पुष्पों से श्रृंगार करते। श्री कृष्ण थक जाते तो उनके चरण दबाते। ब्रज सखाओं का खेलना, झगड़ना, रूठना सब कुछ मोहन श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही होता था। श्री कृष्ण के चेहरे पर क्षोभ की हल्की सी छाया गोपाल बालकों से सहन नहीं होती थी। भगवान श्री कृष्ण दूसरों के लिए चाहे कितनी भी ऐश्वर्यशाली रहे हो, किंतु वो अपने इन बाल सखाओं के लिए सदैव प्राण प्रिय स्नेहमय सखा ही रहे हैं। सखाओं का मान रखना, उनकी हर तरह से सुरक्षा करना श्री कृष्ण का सदा व्रत रहा है और उन्होंने किया भी तो। आप देखो, ब्रज की बहुत सी लीलाएं हुई हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज सखाओं की रक्षा की है। ब्रज सखा चले गए थे अजगर के मुंह में और क्या कहते हुए जा रहे थे? अरे अपना कन्हैया है तो वो रक्षा करेगा, आओ गुफा घूम के आते हैं। पता लगा वो अजगर का मुख था और वो मुख मृत्यु के मुंह में चले गए। भगवान ने रक्षा की ना। बहुत दिनों तक कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इंद्रियों अंतःकरण को वश में कर लिया है, उन योगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण की चरण रज मिलना दुर्लभ है। वही भगवान अपने ब्रज सखाओं के साथ नित्य क्रीड़ा करते हैं। एक दिन अघासुर, अभी बताए थे ना, वही अजगर, अघासुर नामक एक महान दैत्य कंस के भेजने पर ब्रजभूमि में आ गया। उसने श्री कृष्ण और ग्वाल बालकों की सुखमय क्रीड़ाएं को देखी नहीं गई। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। वह श्री कृष्ण, श्रीदामा आदि ग्वाल बालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि यही मेरे सगे भाई बहन को मारने वाला है। आज मैं इसको इनके सखाओं के साथ यमलोक पहुंचा दूंगा। ऐसा सोचता है वो अजगर। ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण करता है और मार्ग में लेट जाता है। उसका अजगर शरीर 1 योजन लंबे पर्वत के समान विशाल मोटा एकदम। उसने गुफा के समान अपने मुंह को फाड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा अगासुर को वृंदावन का कोई कौतुक समझकर उनके मुख में घुस गए। भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले हैं। जब उन्होंने देखा कि मेरे प्यारे सखा, जिनका एकमात्र रक्षक मैं ही हूँ, मृत्यु रूप अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए, तब भगवान भी उस दैत्य के मुख में चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर के पेट में अपने शरीर को इतना बढ़ा कर लिया तो वह दुष्ट दैत्य स्वयं मृत्यु का घास बन गया। भगवान ने उसके शरीर को फाड़ दिया अंदर जाके। अपने सखाओं के साथ भगवान सहज ही बाहर निकल आए। इसी प्रकार व्योमासुर जब तक गोप बालक बनकर भगवान श्री कृष्ण के बाल सखाओं को गुफा में बंद करने लगा, तब उन्होंने घूसों और थप्पड़ों से उसका अंतर कर दिया। श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने अपने इन सखाओं के लिए दावाग्नि का पान कर लिया, अग्नि पी ली भैया। वहीं
कालिया नाग के विष से दूषित यमुना जल को शुद्ध करने के लिए भगवान ने महानाग के गर्भ को चूर करके उस कालिया को वहां से दूर भेज दिया। भगवान श्री कृष्ण लोक दृष्टि में मथुरा भले ही चले गए, किंतु अपने गोप सखाओं के लिए उन्होंने वृंदावन को कभी त्याग ही नहीं किया। शास्त्र कहता है, क्या कहता है? वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़कर एक कदम भी भगवान श्री कृष्ण बाहर नहीं पैर रखते हैं। भगवान कई रूप धारण कर सकते हैं ना, तो भगवान ने एक रूप धारण करके ब्रज के बाहर की लीला की। वृंदावन से वो कभी बाहर नहीं गए। शास्त्र ऐसा कहते हैं, गुरुजन ऐसा कहते हैं, संत जन ऐसा कहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।